खुदावंद आपको बरकत दे। तो आइए आज जिंदगी बख्श कलाम में से हम एक औरत के बारे में सीखेंगे और आज है यीशु मसीह और सामरी औरत। कौन भाई? यीशु मसीह और आज का अनुमान है ये। और आज यूहन्ना की अंजील, बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे जी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है जी, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत। और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। पस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। जो सखार कहलाता है, वो उस कता के नजदीक है उस कता के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। अपने बेटे यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं वहीं था। यकूब का कुआं वही था। चनाचा यीशु सफर से चनाते यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। सुपर आमीन। हालेलुया। खुश हो जरा, थोड़ा सा अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लाया करें। आप आजाद लोग हैं, आप कैद में बैठकर नहीं मैसेज सुन रहे। आपके ऊपर कोई फौजदारी हाकम नहीं खड़ा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने सुनना है, आपने ध्यान करना है। आज खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत बात है। इस औरत की मनाती और इस औरत का मसीह को कबूल करना और इस औरत का नाम का जिक्र बाइबल में रहना, ये सब बेटियों और जवान बूढ़ों बहनों के लिए भी, सब के लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। अगर आप इस पर तवज्जो करेंगे, अगर आप इस पर ध्यान करेंगे, तो इस कलाम के वसीले से आप बरकत पाएंगे। अब हम थोड़ा सा पहले देखें कि यहाँ जो जिक्र पहले आया है कि 6 घंटे के करीब था। क्या था जी? ये जो वाकया यीशु मसीह का सामरिया के अंदर उस औरत के साथ मुलाकात करना, उस कुएं पर जाना, और शहर कौन सा था, ये कैसे शहर बना, इस शहर में कितने देवता थे और इनका क्या नाम था, ये आज हम सब सीखेंगे। हालेलुया जी। आइए यूहन्ना के अंजील 14 बाब उसकी 19 बाब उसकी 14 आयत पढ़ दीजिए जल्दी से। ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। वेरी गुड। ये क्या था? फसह की तैयारी का दिन था। 6 घंटे से मुराद जो ली गई है, अगर फसह भी हुई तो वह 6 घंटे के करीब हुई थी। तो शाम का वक्त था। कौन था? शाम का वक्त। कौन सा था जी? शाम का वक्त। कोमल बलाल वाली, कौन सा टाइम था? शाम का। और ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। और फिर पढ़े जी, फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। शुक्रिया। देखो ये है तुम्हारा बादशाह। अब ये जो बादशाह है, खुदावंदों का खुदा और रब्बुल अफाज, इस जो सामरिया के कुएं पर वो आया है, असल में ये जाना अपने गांव में चाहता था, अपने टाउन में, अपने एरिया में जहां वो रहता था, वो वहां जाना चाहता था। लेकिन ये मुड़ा है वहां से, और मुड़कर ये कहां आ गया? गलील के सूबे के करीब, जो सामरिया के नजदीक है, वहां पहुंच गया। क्या हुआ जी? वहां पहुंच गया। अब ये पहुंच गया वहां। क्यों पहुंचा है? ये इसलिए पहुंचा है कि यहां कुछ करना चाहता है। यीशु ने अपनी खिदमत का जो असल में आगाज था, वो करना ही यरूशलेम से था। वो तब से यरूशलेम में आया। ये सामरिया शहर भी यरूशलेम में ही है। ये कहाँ आया? कहाँ आया जी? ये यरूशलेम में आया है। और जब यरूशलेम में आया तो चलते चलते सुखार के शहर में, जो सुखार है यानी सामरिया का एक शहर जो सुखार कहलाता है, उसके करीब आकर बैठ गया। इस पर बैठ गया? करीब आकर कुएं पर। कौन से घंटे?
छठे घंटे के कौन करीब से था। घंटे? छठे घंटे के करीब। अब जो इंसान की किताब पढ़े तो वो औरतें जो हरामकारी या गुनाह में मुब्तला हैं वो शाम के वक्त अपना शिकार ढूंढती हैं। नहीं तो टोर जो इस्लामाबाद पर है पे बहुत सारे एरिया भरे पड़े हैं। गुनाह के लिए शाम का वक्त ढूंढा गया ताकि कोई मुझे देखे ना। बाइबल में पढ़े तो लिखा है, ऐ नदान तू उस औरत की तरफ ना जाना जो फंदा लगाकर बैठी है, जो अपना शिकार ढूंढने के लिए गली के मोड़ और नाकों पर खड़ी है। तो कितने खिलौन दिया है बनी इसराइल भी बताता है बाइबल, जो तौरेत की किताबें हैं वो भी नाकों मोड़ों पर खड़ी होती थी। आज भी वही हाल है, लेकिन आज हम जो सीखेंगे इस सामरी औरत के बारे में कि यीशु मसीह जो यरूशलेम की तरफ आया, क्योंकि यीशु ने मनादी करना थी। और मनादी कहाँ से शुरू करनी थी? कहाँ से जी? फिर यहूदिया, फिर सामरिया। अब सामरिया में तो उसने आना ही आना था। अब वो सामरिया में पहुंच गया। तीनों शहर हैं सामरिया, यानी गैर अक़वाम के लोग, उनके पास वो आया, उनके पास उसने आना था। इसलिए उसने यीशु मसीह खुदाम ने अपने शागिर्दों को भी फरमाया कि उसी शहर में ठहरे रहना जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम कहीं मनादी के लिए। तो जब निकलो तो किधर से शुरू करनी है? यरूशलेम, अपना घर। क्या है जी? यरूशलेम से क्या मुराद है? अपना घर, अपना खानदान, अपने लोग। और जब हम अपने लोगों को, अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, दूसरे को आप क्या तरबियत करें? बात मैंने सख्त करनी है आज थोड़ी सी। गाने वाले क्या करते हैं? क्या टाइम है? एक का वाजा यहाँ पड़ा हुआ है, वो कहीं खाने पे गया हुआ है, दूसरा अपने टाइम पर आया कि मेरा टाइम हो उससे पहले मैं नहीं जाना। इबादत का टाइम क्या है? हाँ जी, ये बच्चे आकर गा रहे हैं, इन्हें तो बहुत अफसर है। मैं नहीं ये कहूंगा माफ करना, क्यों भाई? जब बाइबल कहती है कि तू ध्यानदार हो, तो कितने चोड़ा ध्यानदार है? देखो कितने ध्यानदार होना है, सीधा कितने ध्यानदार होना है? बोलो तुसी बंदे बोल पाओ। हाँ जी, कितने च सारे काम करते थे हैं? सारे काम में आप ध्यानदार हैं, लेकिन आप लापरवाही कर जाते हैं। इसे छोड़िए। यीशु ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। यीशु ने कहा मुझे जाना जरूर है, मुझे जाना जरूर है। ये मैंने इस लफ्ज को लिया है। अब ये यूनानी लफ्ज से लिया गया था। जरूर से मुराद क्या है कि ये पक्का है, मैंने इस काम को करना है। इस काम के लिए, जरूर के लिए बहुत सारे हवाले बाइबल में इस्तेमाल हुए। यीशु ने सामरिया में से होकर जाना जरूर था कि उस कुएं पर बैठे जाए, मनादी करें, ये जरूरी था। अब और क्या जरूरी था? यूहन्ना की इंजील में इस लफ्ज जरूर का जिक्र आया है, वो खुदा की इलाही इंतजाम और फैसले की तरफ इशारा करता है। जरूर लफ्ज किसकी तरफ इशारा करता है? इलाही इंतजाम और के फैसला करना है। मैंने इस काम को करना है, मैंने इस खिदमत को सर अंजाम देना है, चाहे वो मेरे गाने वाले हैं, चाहे मेरी बचाने वाली है, चाहे मेरा छत साफ करने वाले किया है, चाहे बाहर बैठकर सिक्योरिटी करने वाला है, और चाहे यहाँ कलाम सुनाने वाला है, और चाहे यहाँ कैमरे का काम करने वाला है, या ढोलक बजाने वाला है, या बच्चों को बैठाने वाला है। जरूरी नहीं है। अब कोई सर तो नहीं हिला ना, आवाज आई है, ये जरूरी है कि नहीं? मुन्नू नहीं आवाज आई, सारे कह रहे ने तो वो ये जरूरी है। जरूरी है इबादत करना, टाइम पर आना, खुदा के साथ वफादार होना, खुदा की मर्जी को पूरा करना। तुसी नहीं रखी तो रखो, बोलो तुझका लेवल। वेरी गुड, तालियां बजा दें इसके लिए। अब
जो बाइबल में बता रही है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए या मैं पढ़ता जाऊं। अब यूहन्ना की इंजील में जरूर लफ्ज के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ? यूहन्ना की इंजील में निकोदेमस जब उसके पास आया, वो रात के चुपके के पैर आया, वो भी शामी आया जी। निकोदेमस भी कब आया है? कमल वो कब आया है? शाम के वक्त आया है। और उसे कहते हैं, सुन, तू सरदार होकर नहीं समझता, फिक्कियों का सरदार था, फिक्की फरीसियों का सरदार था, ये बड़ा था। कहता है जरूर है कि इंसान पानी और रूह से पैदा हो। फिर यूहन्ना 3:14, इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना क्या था? जरूर है। बोल छोड़ो, जरूर है। लिखिया पाठ छोड़ो, जरूर है। यूहन्ना 3:32 है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं हंसी की करना। ਇੱਥੇ थोड़ी देर रुको ना, ब्रेक लाओ सारे। जरूर है कि वो और मैं घटूं। तो हम क्या करते हैं? जरूर है कि हम बड़े और वो ईमानदारी से ईमानदारी करें, मेरे साथ ईमानदारी करें। ये ऐसा है कि नहीं? ये नौकरी से आगे हैं बात कर, यानी काम पर सुबह गए, जरूरी अपनी जिम्मेदारी को, अपने वर्क को, अपनी जो किरदार और जो अपना मकाम है उसको पहचाना कि मैंने बैठना जाकर, मैंने इबादत करनी है। आ गया? ये जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। जैसे मैं और मेरा बेटा आए तो कईयों ने कहा लो जी पादरी साहब उसे रह जाते हैं तो की सी। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा, बातें करने वालों की नहीं समझ आती। जब हम रात को वापस आ गए, हालांकि जिम्मेदार बंदे 1 2 3, चौथा कितने टूट गया? बाहर गया। 4 बंदे, भाई अपना सरदार 5, ये सबको मैं क्या कर गया, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मुझे करना जरूर था। अब यहाँ यीशु मसीह ये जरूरी लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने बाप को खुश करने और उस काम को करने के लिए जमीन पर आए जो उन्हें दिया गया था। हालेलुया। अब क्या हुआ? जरूर है वो बड़े और मैं खुदा रूह है और जरूर है। ये होड़ बात नहीं होनी। खुदा रूह है और कि उसके परस्तार जरूर टाइम पर आए। वो नहीं है, वो हंसे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। कितने कहते मैं ठीक कह रहा हूँ? सारे नहीं चुकना हाथ लिया, मैं बेहूँ पढ़ना नहीं चाहिए का पता वेरी तुसी को आज ने जरूर चुकिया। शुक्रिया। जरूर है। अब खुदा रूह है, जरूर है। आप रूह से बने हुए लोग हैं। रूह साहब, आप रूह से बने हुए लोग हैं। अंडा साहब, आप रूह से बने हुए लोग हैं। आप खुद को पहचाने, आप यीशु के लोग हैं और आपने यीशु को टाइम देना है कि मैं तेरा बंदा और बंदी तेरे सामने आया। हालेलुया। अब खुदा इस लफ्ज को क्यों बार बार इस्तेमाल करें? यानी कि वो अपनी इलाही कुदरत को और इंतजाम को और फैसले को जाहिर करता कि मैंने ये करना है, ये मैंने करना है और इसे करके रहना है। ऐसे ही है। अब फिर आगे क्या है? ये आ गया खुदा का काम दिन ही दिन को करना जरूर है। ठीक है। यूहन्ना 10 में मुझे और भी पेड़ों को लाना जरूर है। तो फिर सामरिया तो गया ही इसलिए से वो सामरिया में गया ही। बोले भाई ये सामरिया में गया ही इसलिए था। और फिर आगे है 20 बात ना यीशु का जी उठना। हालेलुया हालेलुया। यीशु का जी उठना इसलिए वो सामरिया में गया है। जब वो सामरिया में गया है तो जो सामरिया लफ्ज था ये समर के नाम से मशहूर था। समर नाम एक शख्स था। समर नाम क्या था? एक समर नाम क्या था भाई? एक। अब इस शख्स से ये खरीदा गया। शहर क्या किया गया? खरीदा गया। पढ़िए जरा हवाले जहां जहां लिखी है। और उसने सामरिया का पहाड़ समर से 2 कतार चांदी में खरीदा। जी कितने कतार? 2 कतार चांदी। 2 कतार
اب 2 کنتار جو چاندی تھی وہ 70 کلو بنتی ہے. کتنی بنتی ہے جی؟ 70. کس نے بولا ہے؟ کتنی بنتی ہے جی؟ 70 کلو چاندی تے جگہ لے لئی. انہیں مفت نہیں سی لئی. یہ پیدائش کی کتابیں اب پیسہ پڑھ رہے ہیں. 33 باب کی 19 آیت میں انہوں نے حوالہ تلاوت کیا ہے. کتنے روپے میں چیزوں میں کہا 2 کنتار کتنی بھائی؟ 2 کنتار. اور اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں تو یعقوب نے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا. کتنے؟ 100 سکوں. کتنے سکے بن گئے؟ 70 کلو چاندی جے. صاحب ڈالو 2 کنتار چاندی یعنی 70 کلو. اور یعقوب نے اسی کو 100 سکوں میں خریدا. یہ پیدائش کی کتاب میں آپ پڑھ رہے ہیں. 33 باب جلدی سے اسی آیت کو پڑھیے. اور زمین کے جس قطع پر جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا اسے اس نے سکم کے باپ امور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکوں میں دے کر خرید لیا. دے کر کیا کر لیا؟ خرید لیا. اب یہ شہر خریدا گیا. بولے بھائی کامران کتنے سکوں میں؟ 100 سکوں میں. یعنی شہر خریدا گیا، کامران نہیں خریدا گیا. شہر کتنے سکوں میں خریدا گیا؟ اب یہ خریدنے والا کون ہے؟ ہاں جی باجی کون ہے؟ یعقوب نے خریدا. اور آپ کو پتہ ہے یعقوب اسی خطے میں آ کر اس نے ڈیرے لگائے تھے اور یہاں اس نے ایک مذبح بھی بنایا تھا. اور اسی شہر میں سکم کے شہر میں اس سکم کے بادشاہ جو اس وقت کا وہ وڈیرا تھا اس کے بیٹے نے یعقوب کی بیٹی کو بے حرمت کیا تھا. اسی شہر بدکاری ہوئی. اسی شہر میں گناہ ہوا جو کہ پہلے سے ہی پھر سمجھ لیں مشہور تھا. پہلے سے ہی کہ یہاں بدی ہو. اب یہ خریدا گیا ہے. اب ذرا غور کریے. سامریہ دراصل یہودی اور گلیل کے درمیان کا علاقہ تھا. کون سا تھا جی؟ سامریہ کس کے درمیان کا علاقہ ہے؟ یہودا اور گلیل کے درمیان کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اب پہلا سلاطین 16 باب 24 آیت آپ نے پڑھی ہے. پہلا سلاطین. اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے اس نے سامریہ کا پہاڑ غور کریں بھائی. اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے 2 کنتار چاندی میں خریدا. اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا. اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا. اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا. اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا. پہاڑ کے مالک سمر کے نام. یہ سمر نام اس شہر کا نام جو اصل تھا ایک شخص کے نام سے تھا. پھر سمر سے سامریہ کہلایا. سمر سے سکم ہوا. پہلے سوری سمر سے کیا ہوا؟ سکم سے کیا ہوا؟ تو سامریہ میں پھر اس نے جانا نہیں تھا. اس نے جانا تھا سکم. سکم سے مراد کیا تھی؟ سکم سے مراد تھی بیت اللہ یعنی بیت اللہ اسرائیل. یعنی یعقوب نے چاندی کے 100 سکوں میں سے خریدا تھا. پڑھیے ذرا پیدائش کی کتاب میں سے. اور زمین کے جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ امور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خریدا. اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا. کیا بنایا جی؟ وہاں مذبح بنایا. میرے ساتھ رہیے. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ مذبح. وہاں کیا بنایا جی؟ مذبح بنایا. مذبح بنایا بھائی. کیا کہا باجی میں نے؟ کیا بنایا؟ مذبح بنایا. کس نے بنایا؟ بین کمن کس نے بنایا؟ ہاں جی بیبو کس نے بنایا؟ ادھر دھیان کریں. جو میں نے بات کی میرے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا.
حیران ہوں کہ کھیلنا بھی ہمیں بچوں کا عبادت میں آتا. کیا وہاں بنایا یعقوب نے؟ ایک مذبح بنایا. کیا بنایا وہاں؟ مذبح. کیا بنایا جی؟ مذبح بنایا. مذبح پر وہ عبادت کرتا اور اس کا نام ایل اعلیٰ اسرائیل رکھا. یعنی ایل اعلیٰ اسرائیل رکھا. اور ایل یعنی خدا، ایل بڑا، اعلیٰ یعنی بڑا خدا یعنی بڑا دیوتا، اس کا نام رکھا. اب بائبل ہمیں سکھاتی ہے، پیدائش 33 کی جو ہم نے 18 آیت پڑھی ہے، اس میں یعقوب جب پران آرام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا اور اس کے سامنے اپنے ڈیرے کیا لگائے جی؟ یہ جب پہنچا تو اس وقت تو یہ سکم بن گیا تھا شہر. سمر سے کیا بن گیا تھا؟ سمر سے کیا بن گیا تھا؟ تو یسوع 6 گھنٹے کے قریب اس شہر میں پہنچا. کیا ہوا جی؟ اس شہر کے قریب پہنچا. اور جب بائبل پڑھیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب یعقوب فرعون آرام سے چلا تو اس نے ملکہ کنعان کے نزدیک جو شہر سکم میں ڈیرا لگایا. یعقوب نے یہ خطہ خریدا تھا اور یعقوب کا کنواں بھی یہیں پر تھا. کیا تھا جی؟ کیا تھا بھائی؟ یہی تھا، جو کہ بعد میں سامری شہر کہلائے گئے. سکم بعد میں کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بھائی؟ پہلے کیا ہوا جی؟ سمر. پہلے کیا ہوا بھائی؟ سمر. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہو گیا؟ اب اس کے اوپر توجہ کیجئے گا، میں جلدی کوشش کرتا ہوں. اب یہ جو سخار کا شہر تھا اس ملک کا کیپٹل بن گیا. جو سخار کا شہر تھا، سامریہ جو تھا، یہ کیپٹل بنا تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سامری شہر اسرائیل کا کیا بن گیا؟ تو آپ کو پتا وہاں سے یہ چینج ہوا ہے. اب کون سی جگہ بن گئی ہے؟ یروشلم. تو کون بنانے والا ہے؟ ٹرمپ. اس نے مشورہ دیا کہ اس کو یہاں لاؤ. اب یہ اس وقت دارالخلافہ تھا سامری شہر، اور عام شہر نہیں تھا جیسے ہمارا دارالخلافہ ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ دارالخلافوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، ترقی کے لیے اور نقصان کے لیے بھی. لیکن آج ہم جو سیکھ رہے ہیں یسوع مسیح اور سامری عورت کی بات، 6 گھنٹے کے قریب جب یسوع تھکا ماندہ یوں ہی آ کر کیا ہوا بھائی؟ تھکا ماندہ کنویں پر کیا چلو بیٹھ گیا. تو ہی تو بیٹھے ہی ہو نا، تو ہی چلتے بیٹھے ہو. یوں ہی آ کر وہ بیٹھ گیا، کنویں پر بیٹھ گیا. اب کنویں پر بیٹھا ہوا شخص، پڑھیے ذرا یوحنا کی انجیل کو، جلدی کیجیے 4 باب کو. دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں. وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد پڑھیے. وہ آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. وہ آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر وہ گلیل کو چلا گیا. اور اسے سامریہ سے ہو کر جانا تھا. پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. وہ اس خطہ کے نزدیک تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا. اب یعقوب کا کنواں یہی تھا. کیا تھا بھائی؟ یہی تھا. یہ کیا تھا؟ کیا چیز تھی بھائی؟ یعقوب کا کنواں. یعقوب کا کنواں. اب وہ اسی کنویں پر کیا ہوا؟ پڑھیے ذرا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. اور یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. اب ہوا کیا؟ سامریہ کی ایک عورت. کون بھائی؟ عورت پانی بھرنے آئی. اب وہ پانی بھرنے آئی ہے. اب یسوع کنویں پر بیٹھا ہے. تو وہ لڑکی، وہ عورت خوش ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ دسو.
خوش ہوئیے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ دا کام بن گیا, گل ختم, کی ہو گیا جی ایڈے تو ہی شرمان والے؟ سیدھی گل ہے, شکریہ. دیکھا گل ہوئی نا, نگا شکار مل گیا. اب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اب وہ بیٹھی انتظار کر رہی ہوگی, تو جب اس نے دیکھا تو وہ خوش ہوئی. تو بائبل میں آگے کیا لکھا ہے؟ اس سامری عورت نے, جی پڑھے, سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی, یسوع نے اس نے کہا مجھے پانی پلا. کیا کہا بھائی؟ پانی پلا. مجھے پانی پلا. تو سامری اور یہودیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. وجہ کیا تھی کہ جب سامری لوگ آ کر سکم کے شہر میں اس سامریہ میں آ کر بسے, تو یہ بات یاد رکھی, ان اسرائیلیوں نے جنہیں عمری بادشاہ, جنہیں اپنا کون بھائی؟ پڑھیے ذرا, پڑھیے اس حوالے کو پڑھیے, پر ہم آگے چلتے ہیں. جلدی سے جلدی کریے, اینا نہیں پڑھنا تسی پڑھو. اور شاہ سور نے بابل اور قطع اور وا اور حمایت اور سفرعیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا. بنی اسرائیل کے شہروں میں کیا کر دیا؟ بسایا. اب کتنے لوگ آئے؟ ساتھی پڑھیے ذرا, کتنے لوگ سن؟ پڑھے نا, آپ کے پاس ہے یہ بائبلیں پڑھی نہیں؟ جی پڑھی پیسہ. تو وہ سامریہ کے ملک مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے. اس کے شہروں میں کیا ہو گیا؟ بس گئے. وہ آئے اور اس شہر میں کیا ہو گئے؟ بس گئے. یہی پڑھ رہے ہیں. شاہ سور نے بابل, کوتا اور حمات سفرعیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا. سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے. کیا ہو گئے بھائی؟ بس گئے. آگے مالک ہوئے, بس گئے اور رہنے لگے. اب یہ 5 نسلوں کے لوگ اس شہر میں بسے ہیں. میری طرف دھیان کریں, کنیا لوگ نے, کنے نسل دے لوگ سن, کنے دیوتا ہیں, 5 قسم دے دیوتا دی پوجا ہوندی سی, اور وہ 5 شہر بھی آباد ہوئے ان کے اندر. 5 نسل کے لوگ آگے. اب یہ شریعت کو مانتے تھے سامری بھی, یہ بھی 5 توریت کی 5 کتابوں پر عمل کرتے تھے. لیکن کچھ لمحوں کے بعد, کچھ واقعات کے بعد, کچھ معاملات کے بعد, جب آپ عذرا نہمیہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں سے ایک کاہن نکلا. اس نے جا کر اس شہر میں بسا اور اس نے الگ سے ہیکل بنائی. سامریہ میں بھی ایک ہیکل تھا اور وہ پوجا کرتے تھے. وہ عبادت یہوہ خدا کی بھی کرتے تھے اور سامریوں کے دیوتا کی پوجا بھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ ٹھیک ہے, ہاں جی, سامریوں کے, ہاں جی, سامریوں کے پوجا بھی کرتے. اب 5 نسل کے لوگ ہیں. اب اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اپنی بیٹیاں ان کو دی اور ان کی بیٹیاں ہم. خراب ہویا, نسل بگڑ گئی کہ صحیح رہی؟ دسو بھائی, خراب ہوئی. نہ وہ ٹھیک طور پر اسرائیلی زبان بول سکتے تھے تو نہ وہ سامری زبان بول سکتے تھے. وہ مخلوط ہو گئی. مخلوط سمجھتے نا, رلے ملے, ہاں جی, دگڑ مگر ہو گیا. اب یہاں جو کام ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں. اب یہاں جب وہ یسوع مسیح ایک کو بیٹھے دیکھ رہی ہے تو انہیں کہا اللہ بھائی بندہ کوئی تگڑا ہے, آج میرا کام ٹھیک. لیکن جب وہ یسوع مسیح کے قریب آئی تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو مجھے پانی پلا. تو اس نے عورت نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ پڑھیے ذرا یوحنا کی انجیل میں. اب بائبل میں لکھا ہے
सामरी के एक और पानी भरने आई। यीशु ने उसे कहा मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके शहर में खाना मोल लेने को गए थे। सामरी औरत ने कहा तू यहूदी होकर क्या कर भाई पढ़ना ना मेरा जिन्ने बैठे करना करना तू यहूदी होकर मुझसे पानी तो काट के पार छड़ो तू सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्यों इसी तरह का बर्ताव रखते हैं। तो मेरी समझ नहीं ही आती कि मैं पहले की क्या ही कि कुछ तुसी भी पढ़े तो कुछ तुसी पढ़े, नहीं समझ आई है तो पढ़ते क्यों नहीं? हाँ जी बाइबल है बिच मोबाइल दे हाँ जी क्या करते हैं आप लोग? नहीं दिल करता बाइबल पढ़ने। सामरियों से किसी तरह का यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। ये पढ़ो जी। यीशु ने जवाब में यीशु ने जवाब में से कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को सुन लो ऐ खुदा दी बख्शिश है तू ही पढ़े हो केड़ा केड़ा पढ़िया इधर बैठा हाथ खिला ले होनी खिला ले जरा जरा पढ़िया इंज करो हाँ इंज क्यों कर छड़े जे हट थक गए ने इंज करो हाँ ता करो हाथ अपने यार इन्होंने पूछना पे ये बख्शिश है खुदा दी कि नहीं तो तुम बख्शिश का की इस्तेमाल करते हो तो फिर ले ले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैं ले ले तो चंगा है ना ताकि जेड़े बेचारे नहीं पढ़े वो पढ़नी शुरू कर दे की ख्याल है इंजी गल है ना सुना ठीक है ना इंज ताकि इन्होंने समझ आ जाए सारे तो क्या लिखा है उन्होंने कहा इनका कोई बर्ताव नहीं। पढ़ी जल्दी से अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे सवाल कर रहा है, वो कौन है जो तुझसे बात कर रहा है। अब ये खुदा ने उसकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। क्या कर दी जी? समझाना शुरू कर देता। हाँ जी ठीक है पढ़ो जरा। तो तू उससे मांगती वो तुझे जिंदगी का पानी और तुझे क्या देता भाई? जिंदगी का पानी देता जिंदगी का पानी आगे और तुझे उससे कहा और ऐ खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है? खुदा तेरे पास पानी भरने को तो आगे नहीं वो कुआं गहरा है। वो कुआं गहरा है। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? वो फिर तेरे पास जिंदगी का पानी कहाँ से आया? अब पानी जिंदगी को जाहिर करता है। पानी किसको जाहिर करता है जी? निजात को, जिंदगी को। तो फिर तेरे पास वो पानी आगे क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कोई इस पानी में से जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा क्या होगा भाई? शाबाश शाबाश दलेर हो गया मेरा। ले लो और फिर खोलो एक बार पढ़ो भाई। अब जो कोई इस पानी में से पीता है प्यासा ना होगा। ये क्या है? बाइबल खुदा का कलाम। शुक्रिया। क्या है भाई? जो कोई इस पानी में से पीता है। अब क्या कौन रहा है? खुद मालिक कह रहे हैं, खुद खुदा का कलमा कह रहे हैं जो कहता जमीन आसमान टल सकते हैं पर मेरे मुंह की बातें। अब वो है जो राह हक और दुनिया का क्या है? कोमल आफ्ताब दी दुनिया का क्या है? नूर है। ये बोले कौन है? नूर है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये पानी जो कुएं के अंदर है ये अगर तू पी लेती है ये तो तुझे फिर प्यासा कर देगा। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, अगर तू कलाम के पानी को पिएगी, ये सबको कह रहा हूँ बदो ध्यान कर लो। अगर जो कोई सुने मेरी बात जेड़ा पानी को पी लेंदा है मगर जो कोई एक मिनट
रुके खुदा आपको बरकत दे जेड़ा इस पानी को पी लेंदा है वो भुखा प्यासा रहिंदा है नहीं हाँ जी नहीं नहीं रहिंदा वो इल्जाम लांदा किसे ते हुण सारे क्यों नहीं बोलते किसे ते इल्जाम तराशी करेगा नहीं किसे ते गिला करेगा गिला कर लो इल्जाम नहीं लाना पादरी तू है तेरा मुंडा है एल्डर तू है तेरा मुंडा है तारक तू है तेरा मुंडा है एल्डर वालों तू है तेरा मुंडा है सबसे तू है तेरे सारे बच्चे हैं क्यों भाई सिंह गिला कर लो दाम नहीं लाना कि ये ऐसा है क्योंकि खुदा इसे पसंद नहीं करता लेकिन जब आप कलाम का पानी पी लेंगे तो फिर वो आपके अंदर को साफ कर देगा क्या करेगा जी क्यों भाई जी करता है कि नहीं अंदर साफ होता है कि नहीं तो उसका अंदर साफ करना था उन्होंने कहा ये पानी तो तुझे जमीन में से मिलेगा ये तो तेरे बाप यकूब का कुआं खोदा हुआ है वो जो मुसफरीन है जिन्होंने बहुत सारी बाइबल पर स्टडी की वो भी कहते हैं और बाइबल की तारीख भी बताते हैं कि ये कुआं वही कुआं है जो यकूब ने खरीदा था जब वहाँ रुका था जहाँ डेरे लगाए थे जहाँ उसने अपने आप को आबाद के अपने घराने को ये उसी कुएं की बात हो रही है गजाला उसी कुएं की बात हो रही है तो ये क्या कहा मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा यानी मैं अपने कलाम को जो है अपनी बातों को उसे दूंगा वो अब तक प्यासा वो अब तक क्या प्यासा खत्म करने लगे हैं वो अब तक प्यासा नहीं होगा। तो उस औरत ने कहा कामरान उस औरत ने क्या कहा औरत ने उसे कहा "ऐ औरत ने उसे खुदावन, कहा वो पानी मुझको दे औरत ने कहा ऐ खुदावन वो पानी मुझको दे वो ताकि पानी मैं प्यासी मुझको ना हूं, ताकि मैं प्यासी ना रहूं, प्यासी ना पानी भरने ना के रहूं यहाँ तक आऊं। हैं और पास प्यासी और कहना और पासे ना नसा इथों भी दुआ करा ली ओए परा वाले को भी दुआ के करा ली एक और भी जाके करा ली ये नहीं पता कि होया किथों ठीक नहीं तो ये जरूर कह सकते शुक्र है खुदावंदा मेरी सुनी गई नहीं तो बहुते आटा देने वाले को कहते हैं इतने थापड़ा मार दे बुआ खोल के रोटी फड़ा देंगे आटा फड़ा देंगे हदिया फड़ा देंगे दुआ कर जी थानू पुत्र दे खुदा इन्हें झोले च पाए वही जो आपको देने वाला है जो मालिक का आसमान और जमीन का वो आपके पास है वो कहता है मैं तेरे मांगने से बेहतर तू किन किन पहले मेरी इतने बोलो ना थारे इतने नहीं बोल रहे पहले मेरी राष्ट्रवादी ये भी खबर है बादशाही और राष्ट्रवादी की सारियां तुम्हारियां हालेलुया ये आपकी है अब इस औरत को जब खुदा की बात समझ आ रही अब वो दिलचस्पी लेने लग पड़ी है क्या कहा जी आगे पढ़ो जी तो ही बंद कर यसू ने उसे कहा जा अपने शहर को यहाँ बुला ला जा अपने शोहर को यहाँ शहर शोहर को यहाँ शोहर को बुला ला पढ़ नसीम यसू ने उससे कहा जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला आगे औरत ने जवाब में उससे कहा मैं बेशोहर हूँ उसने क्या कहा भाई मैं बेशोहर हूँ मैं पूछने लगा उन्हें बीबियां दी बारे जी ਤੁਹਾਡੀ भी होनी यार परेशान है क्या कहा उसने मैं बेशोहर मैं वेरी गुड अच्छी बीबी बोली मैं बेशोहर भागी विच बोल पे जी आगे यसू ने उससे कहा तूने खूब कहा यसू ने क्या कहा जी तूने खूब कहा की कहा यसू ने हाँ जी तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ क्योंकि मैं बेशोहर हूँ क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी क्योंकि है तू 5 शोहर कर चुकी और जिसके पास तू अब है जिसके
जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं, वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा, ये तूने सच कहा। 5 शौहर 5 शहर पढ़े उसी तरह। औरत ने उससे कहा, एक मिनट 5 शौहर 5 शहर। हाँ जी, यानी बाबल केड़ा आ गया? बाबल बाबल, होता पोता, तवा, हमाद और इब्राहिम सिफ्रेवाइम, सफराइम। कितने शहर हो गए? 5 कितने शौहर हो गए? 5 ਤੇ 5 ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 5 ਦੀ ਸਾਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਸ਼ੌਹਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਲਾ। ਇੱਥੇ 11 ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 5 ਸ਼ੌਹਰ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਹਰ ਜੀ? 5 ਸ਼ੌਹਰ। बोलो भाई, 5 शौहर 5 शहर। तो ध्यान करो। हाँ जी, बहुत बड़ा स्थान था। हाँ जी, वो बुत परस्त थे, वो याशी का अड्डा था, वो बदकारी का अड्डा था, मकबूत भी थे ते देवता जेड़े उन्होंने जेड़े सरदार सन वो भी चंगे सन नहीं सन। उन्होंने कहा चलो काम बन गया। अब ये 5 है, उन्होंने कहा शोर लिया, उन्होंने कहा मैं बेशोर। उन्होंने कहा तुम ठीक कहती है, तू 5 कर चुकी, 6वें की इजाजत नहीं सी उन्होंने। उनका जो कानून कायदा था उसमें उससे ज्यादा नहीं थी कि तो 6वां निकाह कर ले, 5 कर बैठी सी। तो यीशु ने क्या कहा? जल्दी पढ़िए। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदा मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। नहीं, इससे पीछे क्या कहा उसने? 5 और कर चुकी है और जिसके पास तू अब है जिसके पास तू होने है, छुप के जानने ही है, छुप के होता है, वो भी तेरा, नहीं वो भी तेरा। नहीं। आगे, ये तूने सच कहा। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है मुझे कि तू मालूम नबी होता है कि तू नबी है। तो क्या है? नबी है। आगे, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की इस पहाड़ पर हमारे बाप दादा ने प्रस्तुत की, और तुम कहते हो कि तुम ये कहते हो? वो जगह यहाँ प्रस्तुत करना चाहते यरूशलेम में है। हाँ जी, क्या पढ़ा? हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की हमारे बाप दादा ने क्या की? इस पहाड़ पर याकूब ने तो प्रस्तुत की थी कि नहीं? और तुम कहते हो मलबा कि बनया वो कि जगह नहीं? यहाँ- बनया कि नहीं? बोल छोड़ो। सिकम च सालम शहर समर सामरिया ऐसे शहर च प्रस्तुत हुई कि नहीं हुई? तो क्या हुआ? बोलो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, है औरत, मेरी बात का यकीन मेरी कर बात का यकीन कर कि वो वक्त आता वो है वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर ना तो इस पहाड़ पर प्रस्तुत करोगे और ना यरूशलेम में। ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते उसकी हो। प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत हम करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि निजात यहूदियों में से निजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब भी है। सच्चे प्रस्ताव सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुत बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करेंगे, रूह और सच्चाई से क्योंकि बाप अपने एक लिए मिनट, एक ऐसे मिनट। ही प्रस्ताव ढूंढता है। एंड करने लगे। खुदा रूह है, सारे बोल छोड़ो। खुदा रूह है, खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रोज सच्चाई से प्रस्तुत करें। रूह और सच्चाई से प्रस्तुत किससे हो गई? रोज सच्चाई से और सच्चाई से। अगे हुन कमा कोई 10 प्रस्तुत रूह सच्चाई से करते हैं, ये कोई शक नहीं है। टाइम क्यों ना रूह सच्चाई ना नहीं देंगे? वो नहीं लिखा, तो लिखा वो वक्त आता है केड़े पासे ना सारे। शुक्रिया अल्लाह ताला। वक्त आता है जब सालगिरह आता है, ब्याह आता है, वलीमा आता है, टाइम पर हम जाता है। जब इबादत का टाइम आता है फिर हम लेट जाते हैं। खुदा के लोगों अपने आप को तैयार करें, शायद बनी की तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें।
मेरी तरफ तो चुक मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कमेंट बता ले फिलहाल वाले अब बाइबल जो मैं बता रही है कि जब हम इस पर तवज्जो करते हैं तो बाइबल में लिखा है वो सामरी औरत जान गई कि यीशु तू ही है जिसके बारे में हमारे बाप दादा याकूब ने कहा था तो उसने कहा वो तू ही है वो क्रिस्तस वो उसने कहा हाँ जानती हूँ। मैं जानती हूँ तो वही है पढ़िए जल्दी से औरत ने उससे कहा मैं जानती हूँ मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है आने वाला है है जब वो आएगा तो तुम्हें सब बातें बता देगा आएगा मसीह जो खुदावंद कहलाता है वो वही है यीशु ने उससे कहा मैं जो कलाम तुझसे बोल सुने आप। रहा हूँ वही हूँ जब मादे को टोटे वो आएगा और हमें सब बातें बता आएगा हमें सब बातें बता देगा यीशु ने कलाम उससे को कहा तरजीह दे मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही इस तरह बरकत नहीं है इससे औरत ने खुदा के कलाम को तरजीह दी बात को सुना कि नहीं तो फिर वो क्या कहती है मैं जान गई कि क्रिस्तस मसीह जो आने वाला है वो निकली कि बैठी रही निकले हाँ जी निकले ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਛੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ क्योंकि उसे कौन मिल गया था उसे कौन सामरी औरत को कौन मिला मुझे और आपको कौन मिला है अगर यीशु मिला है तो फिर आप आगे बढ़े आप खुदा का काम करें आप शुक्रगुजारी करें आप उससे मुबारक हैं खुदा आपको उस कलाम के सिलसिले से बरकत दे